हाय एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। पिछले दिनों हमारे कुछ दोस्तों ने क्वेरी की थी कि सर हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, आप बताइए। तो मैंने कहा सर आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की आवश्यकता है या नहीं, रियली आपको इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं, ये समझ लीजिए। अगर है भी तो किस तरह से यूज़ किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दोस्तों सबसे पहला ये बात समझ लीजिए कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जो भी हम खर्च करते हैं वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड एक आपको फैसिलिटी जाती है, एक तरह का लोन होता है कि जो जिसमें आप यूज़ कर सकते हो और टाइम पीरियड में भर सकते हो। तो 45 डेज़ का नॉर्मली टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो गया 1 अगस्त से, और 30 अगस्त पे आप 31 अगस्त पे आपका मंथ खत्म होता है। तो आपको और एक्स्ट्रा 15 दिन पे करने के लिए मिलते हैं। तो 45 डेज़ इस तरह से होते हैं कि जैसे आपने 1 तारीख को आपने पेमेंट किया, आपका कोई भी आपने एक्सपेंस किया 1 तारीख को, तो उस वक्त आपका पेमेंट तो हो गया 1 तारीख को, लेकिन आपको भरना है 15 सितंबर जिसकी ड्यू डेट है। तो इस तरह से 45 डेज़ के नॉर्मली टाइम होती है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो एक अच्छा खासा टाइम होता है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं बिना कोई कॉस्ट पे किए। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो भी एक्सपेंस करते हैं उसका आपको रिकॉर्ड मिल जाता है। मंथ एंड में आपको इसकी बिल आ जाती है कि आपने क्या क्या एक्सपेंस किया है, आपके एक्सपेंस कहाँ कहाँ हुए। तो एक एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है आपको कि आपके एक्सपेंस कहाँ पर हो रहे हैं, और आपको कंट्रोल भी कर सकते हो कि अपने एक्सपेंस को इवेल्यूएट कर सकते हो कि ये जो खर्चा कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो इस तरह से एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है हमारे लिए, और पूरे ईयर में हमारे कितने खर्च हो रहे हैं हम उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपके सामने हो जाती है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपके एक्सपेंस कहाँ क्या हो रहे हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 50,000 हो स्टार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपेंस करते जाते हो तो वो लिमिट बढ़ती जाती है। आपके रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि आप किस तरह से पे कर रहे हो, आप टाइम में पेमेंट कर रहे हो या नहीं। इस तरह से आपके एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे तो आपकी लिमिट भी बढ़ती जाएगी, और आपको एक तरह से एक अच्छा खासा एक अमाउंट मिलता है जो आप स्पेंड कर सकते हो। एक लिमिट मिलती है जो आप स्पेंड कर सकते हो। अगला फ़ायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड का कि अगर आप फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपना आप सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हैं कि टाइमली आपने एक्सपेंस किया है और पेमेंट भी टाइमली किया है, और आपके एक्सपेंस भी अच्छे होते गए और साथ साथ में अपने टाइम पे पेमेंट किया है। तो इस वक्त से आपका जो सिबिल स्कोर अच्छा हो जाता है, और ये आपको एक अच्छे लोन लेने में आगे आसानी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए लोन लेना। जैसे कि हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, तो ये एक ट्रैक बन जाता है आपका कि किस तरह से आपने एक्सपेंस किया है, उसको पेमेंट उसका आपने किया है टाइम पर। तो एक अच्छा रिकॉर्ड बनने के बेसिस पर, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने के बेसिस पर आपको आगे लोन लेने में ईजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। इसके अंदर और एक अच्छा ऑप्शन होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई का। कई कार्ड के अंदर नो कॉस्ट ईएमआई के भी ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी इजी हो जाता है कोई चीज़ परचेज करना। इसमें इंटरेस्ट भी होती है, नो कॉस्ट ईएमआई भी होता है। तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको सेम अमाउंट, उतनी प्रोडक्ट का ही अमाउंट, जो उसी अमाउंट का मिलता है प्रोडक्ट, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। आपको सिर्फ आप एग्जाम्पल, आप 50,000 का कोई चीज़ खरीद रहे हो, 1 लाख की चीज़ खरीद रहे हो, आपको 1 लाख ही देना है, 50,000 भी देना, वो भी इंस्टॉलमेंट में देना है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, जो भी आप टेनर लो उस तरह से आप अपने जो ईएमआई को स्प्लिट कर सकते हो। मंथली बेसिस पे आपकी क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट आएगी, आपको भरना है। बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप इसको इमरजेंसी बैकअप के लिए रख सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो एक बुरे वक्त में इस क्रेडिट कार्ड ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। फॉर एग्जांपल रात में कुछ इमरजेंसी आ गई, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसमें आपको पैसा भरना है, आपके पास हार्ड कैश तो अभी नहीं है, या बैंक में जाके आपको निकालना है, एटीएम इतनी विड्रॉल लिमिट नहीं है, या किसी से आप नहीं ले सकते हो, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है आपको। तो ऐसे मौके पे आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके अपने उस चीज़ को, उस वक्त को आप गुजार सकते हो। वो ऐसे मुश्किल मौके पर, ऐसे इमरजेंसी के मौके पर आपका ये क्रेडिट कार्ड आपका साथ देता है। दोस्तों ये थे फायदे। आओ नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। नुकसान भी आपको बताऊंगा, साथ में उसकी कुछ ऑप्शंस है जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हम इससे बाहर आ सकते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला हमारा जो नुकसान है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर है कि उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी। आप देख सकते हैं कि अगर एक दिन भी आपका क्रॉस हो गया ड्यू डेट का, तो फ़ौरन आपको 500-600 जो भी उसका जीएसटी वगैरह लगा के 800 जो भी बैंक के चार्जेस होंगे वो लग जाते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी चलता रहता है।
दूसरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं। तो कैश विड्रॉ उनकी ज़रूरत के हिसाब से हो सकता करते हो, लेकिन बेसिकली इसको मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कैश विड्रॉल के अंदर बहुत ही अच्छा खासा एक बड़ा हेवी इंटरेस्ट लग जाता है। यूँ कहे कि यानी सबसे लोन से भी ज़्यादा इंटरेस्ट इस क्रेडिट कार्ड में लग जाते हैं कई बार। ऑलमोस्ट 36% पर मंथ, अगर 3% पकड़े तो ये साल का 36% इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जहाँ हम देखते हैं कि हाउसिंग लोन का आजकल 7% के आसपास चल रहा है, और पर्सनल लोन का कुछ 14% के आसपास चल रहा है, मोटे लोन का 10% के आसपास चल रहा है। जो भी इसके रेट है हर एक बैंक के अलग अलग है। तो यहाँ देखेंगे तो 36% एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो प्लीज़ कोई कैश विड्रॉ करने की कोशिश ना करे, ये अच्छा नहीं है कैश विड्रॉ करना क्रेडिट कार्ड से। इसके लिए आप कोई दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम अपने लोकल वेंडर से कुछ खरीदते हैं, तो वो 1-2% ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को पे करने होते हैं, बैंक्स को पे करने होते हैं, तो वो आपसे वसूल करता है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको भरना है तो उसके लिए वो आपसे कवर करते हैं। तो ट्राई करें कि लोकली कहीं परचेज ना करें, क्रेडिट कार्ड वहाँ यूज़ ना करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें आपके पास अगर पैसा है तो, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, क्योंकि आपका वो 1-2% एक्स्ट्रा ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर खरीद रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, तो आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हो, या मॉल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ जो कंपनीज होती है, जो ब्रांड्स होते हैं, तो वो लोग नहीं वो चार्ज नहीं करते, लेकिन लोकल वेंडर्स वगैरह है उनको पे करना पड़ता है, उनके लिए कॉस्ट हो जाती है, तो वो बेचारे चार्ज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारे से कोई बटन क्लिक हो जाता है, या कुछ हम सर्व कर रहे होते नेट पर, तो कुछ क्लिक कर देते हैं, कुछ डिटेल्स हमारी कार्ड की डाली हुई होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट कभी बार डिडक्ट हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता। तो ये एक रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए आप हर महीना आपका क्रेडिट कार्ड एक बार चेक कर लिया करें कि ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंस है वो बराबर है कि नहीं। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी जो आपकी उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका रिवर्स भी कर देती है आपके अमाउंट में, पर रिटर्न बैंक में जो क्रेडिट कार्ड में जो है अमाउंट रिटर्न हो जाता है, अमाउंट आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, वो रेयरली कहीं होती है। अगर हो जाए तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ आपको ये आदत बनानी है कि अपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक नज़र डालें कि हमारा क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट है वो बराबर है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई अननेसेसरी अमाउंट ऐड किया जा रहा है। लास्ट एक नुकसान है जो आपको मैं बताऊं, जो शायद कोई सीए या टैक्स प्रोफेशनल आपको बताएगा, कि जो आप एक्सपेंस करते हो, वो एक्सपेंस जब आप करते हो पूरे साल में उसका जो एक्यूमुलेशन होता है अमाउंट जो एक्सपेंस का, अगर वो 2 लाख से क्रॉस हो जाता है तो आपको नोटिस आ सकती है, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई अथॉरिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जैसे बैंक में है आपका 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉजिट हो जाता है साल में, तो हाईली चांसेस है कि आपको नोटिस आए, क्योंकि एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो एआईआर है उसके अंदर लोगों को रिपोर्ट करनी होती है, वो रिपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स नोटिस भेजती है कि भाई आपने ये एक्सपेंस किया है, तो इसकी जेन्युइनिटी बताइए, ये किस हद तक सही है, कि आपके एक्सपेंस इतने। कई लोगों में देखता हूँ कि वो 10 लाख खर्चा कर रहे हैं, जिनकी सेल ही नहीं 10 लाख की है, तो कैसा हो सकता है ना। तो इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारे एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर एक अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे करें, हर एक अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे करें, जिससे उनकी ड्राइंग भी बढ़ जाती है। अभी पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस में नहीं डाल सकते, तो ड्राइंग में चली गई, तो अभी उनका प्रॉफिट है 4 लाख रुपया, और 7-8 लाख रुपया उन्होंने क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंस कर दिए, तो ऐसे में उनकी लोन के लिए भी प्रॉब्लम आती है कि उनकी ड्राइंग इतनी बढ़ जाती है। जब उनकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, 4 लाख का प्रॉफिट है, तो उसके अंदर ड्राइंग माइनस किया जाता है, तो पता चलता है कि लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही है। तो ये गलती ना करे, तो एक्सपेंस वही करे जो ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि देखिए दोस्त के लिए स्वैप कर दिया, किसी दोस्त के लिए कुछ और चीज़ के लिए हो गया, या कैश बैक पॉइंट लेने के लिए कर दिया है ना। एक फ़ायदा इसमें तो है कि कैशबैक मिलती है, उसको पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा है कि हम सबके पैसे के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और उससे पैसा लेके पे कर रहे हैं, तो आप जवाब क्या दोगे? क्या इनकम टैक्स वाला मानेगा कि आपने धंधा खोल रखा था इस तरह से कि सबके अकाउंट से ये सबके ट्रांजेक्शन्स करना और पैसा आपके अंदर लेना और पे करना? तो प्लीज़ ये नशा ना करें
कि थोड़े से फायदे के लिए बहुत बड़े नुकसान को आप दावत ना दें, इनवाइट ना करें। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के फायदे ही फायदे हैं अगर इसको सही तौर पर यूज किया जाए। इसको ऐसा यूज ना किया जाए कि जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे क्या नुकसान है। ये क्रेडिट कार्ड तो यूज करना बड़ा अच्छा है, और क्रेडिट कार्ड भी ऐसी जगह से ले जो आपकी बैंक से हो, आपका बैंक हो वहां से ले। जैसे आपका HDFC बैंक या कोई ऐसे बैंक है वहां से ले, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक हो जाता है, आपके लिए पेमेंट के लिए भी काफी ईजी हो जाता है, चार्जेस भी कम होते हैं। कार्ड के पेमेंट को टाइम टू टाइम करें तो हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी से फ्रीली आपको 45 डेज के ओवरऑल टाइम दिया जाता है एक तरह से, या मंथ एंड के बाद भी यूज़ करो तो 15 दिन का टाइम तो मिल ही जाता है। तो दोस्तों इससे अच्छी चीज़ क्या होगी हमारे लिए। लेकिन उस वक्त जबकि इसको हम प्रूडेंटली यूज़ करें, एक अच्छे दिमाग को यूज़ करें। ऐसा नहीं कि बस कईयों को आदत होती है स्वैप करते या स्वैप करते हो, इस तरह से ना करें। ज़रूरत हो तो यूज़ करें, टाइम पे पेमेंट करें, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और कौन से कार्ड को यूज़ किया जाए, कई कार्ड से जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे, है ना, कोई इसका कॉस्ट नहीं है, एनुअल फीस भी नहीं है। कई ऐसे कार्ड है कि जिसके अंदर हर ट्रांजेक्शन 5% कैशबैक मिलता है। तो वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो पे कवर करेंगे। तो होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। टिल देन बाय।